तो दोस्तों, मिस्टिक मूवी आवर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जाकी वीडियो होने वाली है 2014 में आई एनाबेल मूवी के ऊपर। आप लोगों ने कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की मूवीज तो देखी ही होंगी, पर आई एम श्योर आप में से क्यों ने इस मूवी को मिस कर दिया होगा। पर यह मूवी सही में एक कमाल की हॉरर मूवी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए एक और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। शुरुआत होती है एक चर्च के सीन से, जहां फादर सर लोगों को समझा रहे हैं। वहां दो कपल्स हैं, मिस्टर और मिसेस हिगिंस, और उनके साथ हैं जॉन और उनकी वाइफ मिया। ये चारों चर्च से वापस अपने घर गाड़ी में आ रहे हैं। मिया प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है। घर के अंदर एंटर करने से पहले ही मिया जॉन से कहती हैं, यार, हमें हिगिंस अंकल आंटी के सामने बच्चे का जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी पिछले 2 साल से मिसिंग है। जॉन इसे हल्के में लेते हुए जोक मारते हैं, शायद वो मिसिंग नहीं है, किसी हिप्पी के साथ भाग गई होगी। उसी रात जॉन मिया को एक गिफ्ट देते हैं और वो है एनाबेल डॉल। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक हिगिंस के घर से चीखने की आवाज आती है। मिया जॉन को उठाती है और वो पड़ोस में चेक करने जाते हैं। जब जॉन वापस आते हैं तो उनकी हालत खराब है, शर्ट पर खून लगा हुआ है। वो कहते हैं, ये मेरा खून नहीं है, और मिया को एम्बुलेंस कॉल करने को कहते हुए अंदर जाते हैं। मिया एम्बुलेंस को फोन करती है, फिर नर्सरी के कमरे में जाती है तो वहां एक औरत दिखती है जो एनाबेल डॉल को पकड़े हुए है। वो औरत अचानक मिया पर हमला कर देती है। तभी मिया के पीछे एक आदमी आ जाता है और उसे चाकू से वार करता है। भाग्य से जॉन वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी से लड़ते हैं। उसका चाकू छीन लेते हैं, लेकिन वो औरत चाकू उठा लेती है। मिया पर हमला करने से पहले जॉन उस औरत को पकड़कर दूर खींच लेते हैं। चाकू छीनने की कोशिश में वो आदमी जॉन पर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। वो औरत भागकर नर्सरी में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी पुलिस आ जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। फिर पुलिस नर्सरी का दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उस औरत ने अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो मरते वक्त एनाबेल डॉल को अपनी गोद में पकड़े हुए थी और उसके खून की एक बूंद डॉल के चेहरे पर गिर जाती है। अब राज खुलता है। वो औरत जैनिस थी, हिगिंस की मिसिंग बेटी, जो एक कल्ट में शामिल हो गई थी। इस बीच मिया हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। मिया और बच्चा दोनों सेफ हैं, लेकिन मिया उस हादसे से ट्रॉमेटाइज्ड है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया को चिंता है कि इस हमले का बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। एक रात जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाते हैं। वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जॉन उसे बंद करते हैं। फिर वो नर्सरी में जाते हैं तो वहां एनाबेल डॉल दरवाजे के पास पड़ी मिलती है। वो उसे एक कुर्सी पर रख देते हैं। अगले दिन मिया को वो डॉल देखकर अजीब लगता है। वो जॉन को याद दिलाती है कि वो औरत मरते वक्त इसी डॉल को पकड़े हुए थी और जोर देकर कहती है कि उसे फेंक देना चाहिए। जॉन मान जाते हैं और एनाबेल को कचरे में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद एक डिटेक्टिव जॉन और मिया से मिलने आता है। वो उन्हें बताता है कि मिस्टर और मिसेस हिगिंस की हत्या उनकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। डिटेक्टिव आगे बताता है कि वो दोनों एक कल्ट के मेंबर थे। उन्होंने ये हत्याएं एक डार्क रिचुअल के तहत की थीं। ये सुनकर मिया डर जाती है और डिटेक्टिव से प्रोटेक्शन मांगती है। कुछ दिन बाद जॉन को 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। मिया अकेले घर पर है। तभी अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो मिया का हाथ सिलाई करते हुए कट जाता है, फिर स्टोव अपने आप चालू हो जाता है और किचन में आग लग जाती है। आग फैलती जाती है। मिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक अनदेखी ताकत उसे वापस खींच लेती है। पड़ोसी वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वह बच्चे को जन्म देती है। जॉन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो हुआ उसे जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। वो अपनी वाइफ और बच्चे को स्वस्थ देखकर रिलीफ महसूस करते हैं। मिया जॉन से कहती है कि वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। उसे लगता है कि वो घर इविल एंटिटीज से हॉन्टेड है। जॉन मान जाते हैं और वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं और अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। नए घर में सामान निकालते हुए मिया को एक बॉक्स में वही एनाबेल डॉल मिल जाती है।
जॉन हैरान रह जाते हैं। वो मिया से पूछते हैं कि ये डॉल यहाँ कैसे आई, क्योंकि उन्होंने तो इसे कचरे में फेंक दिया था। वो फिर से इसे फेंकने की ऑफर देते हैं, लेकिन मिया मना कर देती है। कहती है कि चूंकि ये उनकी तरफ से गिफ्ट थी, वो इसे रख लेंगी। जल्द ही हॉन्टिंग दोबारा शुरू हो जाती है। जब मिया टीवी के पास सो रही होती है तो सिग्नल कट जाता है। एनाबेल की शैडो दिखती है। बच्ची रोने लगती है जैसे कोई प्रेजेंस नजदीक आ रहा हो। मिया की नींद खुल जाती है। वो बच्ची को उठाकर ताज़ी हवा के लिए बाहर चली जाती है। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरती है, उसे दो भाई बहन दिखते हैं। भाई ड्राइंग बना रहा है और वो अपनी बहन को चेतावनी देता है कि मिया से बात न करें, क्योंकि वो एक अजनबी है। बाद में मिया एक बुक स्टोर पर जाती है और मालकिन से दोस्ती हो जाती है। मालकिन मिया को एक किताब देती है। घर वापस आकर मिया को सीढ़ियों पर उस लड़के की बनाई एक ड्राइंग मिलती है। उसमें एक माँ और बच्चा दिखाया गया है, और उसके बाद एक ड्राइंग है जिसमें बच्चा एक एक्सीडेंट में मरता हुआ दिख रहा है। मिया इसे देखकर परेशान हो जाती है और जॉन को दिखाती है। जॉन कहते हैं कि वो उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे। अगली रात जब मिया जॉन का इंतजार कर रही होती है, फिर से अजीब चीजें होने लगती हैं। हर बार जब मिया रिकॉर्ड प्लेयर बंद करती है, वो अपने आप चलने लगता है। फिर सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है और मिया को एक छोटी लड़की दिखाई देती है। मिया पूछती है, तुम कौन हो? और वो लड़की अचानक उसकी तरफ दौड़ती है। वो मिया पर हमला कर देती है और एक डेमोनिक फिगर में बदल जाती है। डरी हुई मिया को ऊपर के फ्लोर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। जॉन को पहले तो लगता है कि मिया हॉलुसिनेट कर रही है, लेकिन आखिरकार वो फादर पेरेज से बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। फादर शुरू में शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिया को सताना जारी रखती है। बाद में मिया बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे सींगों वाला एक डेमन दिखाई देता है। वो उस पर हमला कर देता है और उसे खरोंच देता है। मिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेता है। मिया एलिवेटर लेने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बार बार बेसमेंट के फ्लोर पर ही खुलता है। वो सीढ़ियों से ऊपर भागती है। डेमन उसका पीछा कर रहा होता है। किसी तरह वो अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंच जाती है, लेकिन अगले दिन वो देखकर शॉक्ड रह जाती है कि उसकी बांह पर बने खरोंच के निशान गायब हैं। मिया एनाबेल और उस कल्ट के बारे में और जानने के लिए डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है। केस फाइल में मिया को दीवार पर बना एक सिंबल दिखता है, जो एनाबेल के शव के पास बना था। वही सिंबल मिया की बांह पर खरोंचा गया था। मिया को एनाबेल की एक बचपन की फोटो में वही लड़की दिखती है जो उसे घर में दिखाई दी थी। डिटेक्टिव समझाता है कि कल्ट का गोल एक डेमन को बुलाना था, ताकि वो आत्माओं पर कब्जा कर सके। उनकी सारी हरकतें इसी डेमन की सेवा के लिए थीं। मिया दोबारा बुक स्टोर पर जाती है और डेमोनोलॉजी की एक किताब खरीदती है। मालकिन एवेलिन मिया के पास आती है और पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। मिया हिचकिचाती है, लेकिन फिर बता देती है कि उसे लगता है कि उसका परिवार हॉन्टेड है। एवेलिन कहती है कि शायद ये विच का नहीं, बल्कि एक डेमोनिक प्रेजेंस है। वो समझाती है कि ये डेमन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो एक इनोसेंट सोल पर कब्जा नहीं कर लेता। मिया किताब पढ़ती है। डेमन को भगाने का तरीका ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक डेमन बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे मिया डर जाती है। जॉन आते हैं और वो फादर को फोन करते हैं। वो समझाते हैं कि डॉल फेंकने के बाद भी रहस्यमय तरीके से वापस आ गई। फादर पेरेज समझाते हैं कि डेमन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए चीजों से खुद को अटैच कर लेते हैं। डॉल एक कंडूट है। डेमन उन्हें डिस्पेयर में डालकर उनकी आत्माओं का बलिदान चाहता है। ये अपने शिकार को तब तक टॉर्चर करता है जब तक कि वो खुदकुशी करने को मजबूर न हो जाए। फादर कहते हैं, मैं डॉल को चर्च ले जाऊंगा ताकि उसकी पावर कमजोर हो जाए। चर्च जाते वक्त फादर पेरेज को डेमन की मौजूदगी महसूस होती है। चर्च में एंटर करने से पहले ही डेमन उन पर हमला कर देता है। डेमन पुजारी को घायल कर देता है और डॉल लेकर भाग जाता है। इस बीच एवलिन मिया के साथ रहने आ जाती है। वो लिया को संभालने में मदद करती है। बाद में जॉन पुजारी से हॉस्पिटल में मिलते हैं। बमुश्किल होश में पुजारी चेतावनी देते हैं कि डेमन डॉल वापस ले गया है। उन्हें एहसास होता है कि डेमन का असली टारगेट लिया की आत्मा है। चूंकि लिया अपनी आत्मा ऑफर नहीं कर सकती, डेमन बस उसे ले लेगा।
घबराकर जॉन मिया को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से लाइन डेड हो जाती है। अपार्टमेंट में दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया को बाहर फादर पेरेज दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो नहीं हैं। वो डेमन है जो उनकी शक्ल में आया है, उसे टॉर्चर करने के लिए। तभी मिया लिया के रोने की आवाज सुनती है। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। एवलिन उनसे कहती है कि वो यहाँ से निकल चलें। उम्मीद है कि लिया मिल जाएगी, लेकिन ऊपर के कमरे से भयानक आवाजें आने लगती हैं। डेमन हमला कर देता है और अपनी पावर से एवलिन को अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मिया को अंदर बंद कर देता है। वो बेताबी से लिया को ढूंढती है। उसे एनाबेल डॉल मिल जाती है और वो चिल्लाती है, तुझे क्या चाहिए? उसे एक साइन दिखता है जो उसे लिया के कमरे की तरफ इशारा कर रहा है। अंदर उसे छत पर लिखा दिखता है, लिया के बदले तेरी आत्मा। क्रिब में उसे बच्ची की जगह वो डॉल मिलती है। मिया टूट जाती है और रोने लगती है। वो डेमन से विनती करती है कि वो उसे ले ले, उसकी बेटी को नहीं। उसे एहसास होता है कि लिया को बचाने के लिए उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। खिड़की खुल जाती है। मिया खुद को बलिदान करने के लिए कूदने की तैयारी करती है। वो डॉल के साथ खिड़की के किनारे चढ़ जाती है। तभी जॉन और एवलिन कमरे में घुस आते हैं। जॉन मिया से गुहार लगाते हैं कि ऐसा न करें, लेकिन मिया अपने बच्चे को बचाने के लिए डटी हुई है। जॉन उसे पीछे खींच लेते हैं। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया चिल्लाती है कि डेमन ने लिया को ले लिया है और उसे तभी वापस करेगा जब मिया अपनी आत्मा दे देगी। ये सुनकर एवलिन डॉल को पकड़ लेती है और खिड़की से कूद जाती है, खुद को बलिदान कर देती है। उसके इस बलिदान की वजह से लिया वापस सेफली अपनी क्रिब में दिख जाती है। 6 महीने बाद जॉन और मिया फादर को बताते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। डॉल वापस नहीं आई है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल पर वो डॉल कहीं नहीं मिली थी। अंत में एनाबेल डॉल को एक एंटीक शॉप में देखा जाता है, जहां एक औरत उसे अपनी बेटी के लिए खरीद लेती है, और यहां पर मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये था एनाबेल 2014 मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और मज़ेदार स्पाइन चिलिंग मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।